पिछले अपडेट में मैंने आपको मिडिल ईस्ट अपडेट में बताया था कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वो गज्जा से नहीं निकलेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही यह बयान मंजर आम पर आया, अरब देश तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मीडिया में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस बयान को भड़काऊ बताया और कहा कि इस बयान से अरब देश भड़क सकते हैं और आगे इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इस बयान से ट्रंप की सरकार ने कहा, नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से हम कतई भी सहमत नहीं हैं। जब अमेरिका ने डायरेक्ट असहमति जताई तो इजराइल पलट गया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान को वापस ले लिया और कह दिया कि हमारा वो मतलब लीपापोती कर दी कि हमारा वो मतलब नहीं था, डील वील करने के लिए हम राजी हैं और उम्मीद करते हैं हम डील जल्द करेंगे। अमेरिका का एक और प्लान फेल हुआ है, इंटरनेशनल फौज गाजा में भेजने का, जो बहुत यूरोपियन देश उछलकर आगे आ रहे थे। हजरात मोहतरम, आपसे अर्ज कर दूं, आपको बता दूं कि कोई भी अब आगे नहीं आया, सब पीछे हो गए। तो न्यूज एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि सिर्फ वाहिद तुर्की एक ऐसा देश है जो अपने देश की फौज गाजा में भेजने को तैयार है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर प्रेशर बना रहे हैं कि मुन्ना कोई आना नहीं चाहता है, सिर्फ तुर्की की फौज आ सकती है, लिहाजा तुर्की की फौज को गाजा में जाने दो। उधर बेल्जियम ने भी इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। साउथ अफ्रीका के साथ इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस ज्वाइन कर लिया है। उधर ग्रीस ने भी उस प्लान को ज्वाइन कर लिया है जिस प्लान के अंदर अब अपनी फौज और अपने लोग भेजेगा गाजा के बॉर्डर पर और गाजा की स्थिति पर नजर रखने के लिए। अमेरिका, इजराइल, यूएई और 1-2 और देश अभी वहां मौजूद हैं, जिसके साथ कहा जा रहा है कि अब और भी देश जुड़ने वाले हैं। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह को हथियार डालना होगा। हिजबुल्लाह इजराइल का बहाना बना के हथियार नहीं डाल रहा है क्योंकि वो अपना लेबनान में कंट्रोल चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह को किसी भी हालत में हथियार डालना होगा। उधर ईरान बिना फालतू में इजराइल को सर दर्द दिया जा रहा है। अच्छा, दर्द देता है फिर कहता है कि नहीं है, हमने दर्द दिया ही नहीं है। लीजिए सबूत दिखा रहा हूं। इजराइल इसी चीज से परेशान है। ईरान ने फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। इंटरनेशनल मीडिया में ये तस्वीरें आ गई हैं, जिसकी वजह से फिर से बवाल खड़ा हो गया है। हजरात, ईरान लगातार अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल के अंदर है, उसने कहा है कि हमें लगता है ऐसा कि ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को सीरियसली नहीं लिया है। उसने लिया ही नहीं है, सच्चाई है। तो इसमें बेइज्जती किसकी है? इजराइल की और अमेरिका की। तो अमेरिकी एम्बेसडर ने, जो इजराइल के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारे B-2 बॉम्बर को सीरियसली नहीं लिया है तो अमेरिका दोबारा से B-2 बॉम्बर ईरान पर भेजकर बमबारी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के हमले पर ईरान ने किया है सबसे बड़ा खुलासा, और यह खुलासा सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और आपस में डिस्कस कीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरी नजर में ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इजराइल का यही कैरेक्टर है। ईरान ने दावा किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के ऊपर हमला हुआ है गोलीबारी वाला, यह इजराइल ने खुद करवाया था ताकि वो सिंपैथी हासिल कर सके। बेशक ऐसा हो सकता है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स के अंदर यह लिखा जा चुका है, तमाम मीडिया में यह आ चुका है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की नई जनरेशन इजराइल की विरोधी हो चुकी है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल को ऐसे कांड की जरूरत थी कि कुछ ऐसा हो जाए यहूदियों के साथ जिससे सब यहूदियों को बेचारा कहें। तो आपको क्या लगता है, ईरान ने सही कहा या ईरान गलत कह रहा है? लगातार तैयारियां चल रही हैं। नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने की तैयारी कर रहा है और अब बात सामने आई है कि मेन मकसद यह है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की मिसाइल प्रोग्राम पर नकेल कसी जाए और पापा डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत ईरान की जाए। हत्ता की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह और हमास नेतन्याहू का मेन मुद्दा नहीं होगा। अमेरिका पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलों से जो इनकी फटी पड़ी है, यही इनका मेन मुद्दा होगा। उधर ईरान ने अपना पूरा भौकाल यूएन में भी दिखाया है, या यूं कहूं दादागिरी। ईरान ने यूएन के अंदर कह दिया है कि किसी के प्रेशर में, किसी की धमकी में, किसी के दबाव में हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। فکر میکنم که همونطوری که نماینده
امریکا گفت ما قدردانی میکنیم از مذاکرات عادلانه، اما عدم غنیسازی برخلاف اصول گفتگوی واقعی هست و ایران به هیچ فشاری در برابر هیچ فشاری کمر خم نخواهد کرد و هیچ گونه اقدامی رو که برای वहीं यूएन के अंदर अमेरिका की जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि यूरेनियम एनरिचमेंट 0 करना होगा। हजरात, जो ईरान को बर्दाश्त नहीं।